साक्षरता विभाग से। SPEMM अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना को 100% राज्य योजना से किए जाने के संबंध में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज एंड माइनॉरिटीज SPEMM योजना, ये पूर्व में 60-40 के अनुपात में ये योजना संचालित थी, लेकिन वर्तमान में इसे पूर्णतः राज्य योजना के रूप में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। रांची विश्वविद्यालय रांची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रूप में करने के लिए प्रस्ताव संख्या 15 गृह विभाग से। पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त 3 पायलट, 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 1 क्वालिटी मैनेजर एवं 5 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं अनुलाभ की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 हायर एजुकेशन से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था लागू करने के निमित्त मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 हायर एजुकेशन से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, MIS समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 हायर एजुकेशन से। झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की सुविधा लागू करने के निमित्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 हायर एजुकेशन से। राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम 3 वर्षों के लिए 20,25,45,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 हायर एजुकेशन से। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में डिग्री महाविद्यालय ठाकुर गंगटी के निर्माण कार्य हेतु 39,31,34,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में डिग्री महाविद्यालय। प्रस्ताव संख्या 22 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में
महिला महाविद्यालय बहरागोड़ा के निर्माण कार्य हेतु 38,20,06,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 हायर एजुकेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में डुअल डिग्री प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त pursuing 2 academic programs simultaneously in state universities of Jharkhand Regulation 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में। मुख्य रूप से पात्रता में जहाँ जहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं थी उसको विस्तारित किया गया है। इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जैसे कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का क्राइटेरिया था और उसमें उसके स्थान पर कई बार छात्र डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके लिए भी अनुमान्य होगा। कई क्लॉजेज में है कि जो स्टूडेंट हैं वो तभी एलिजिबल रहेंगे जब उन्होंने क्लास 10 या 12th जो है झारखंड के रिकग्नाइज्ड स्कूल से पास किया है, लेकिन अगर वे झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, उनके पास वैलिड लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है लेकिन 10th और 12th कहीं और से किए हैं तो उनके लिए भी वे भी पात्र होंगे इसके लिए। इस तरह के से अलग अलग क्लॉजेज में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य विभाग से रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राजकीय पॉलिटेक्निक चाकुलिया जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 134,18,27,300 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति। प्रस्ताव संख्या 27 हायर एजुकेशन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 254,93,04,700 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति। प्रस्ताव संख्या 28 हायर एजुकेशन से राजकीय पॉलिटेक्निक पुटका जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल 136,13,76,400 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति। प्रस्ताव संख्या 29 अन्यान में है। हम सभी जानते हैं कि असम राज्य में झारखंड और अन्य कई राज्यों के मूल निवासी बहुत वर्षों से अंग्रेज़ों के समय से वे चाय बागान में काम करने के लिए वे ले जाए गए थे और इनकी संख्या लगभग 70 लाख के करीब है और इनमें से 20-22% झारखंड के मूल निवासी हैं जिनकी संख्या लगभग 15 लाख के करीब है। और इन झारखंडी आदिवासियों को एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो भी चाय बागान में कार्यरत हैं ऐसे लोगों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा इनके लाभ के लिए कई प्रस्ताव लाए गए हैं और उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए माननीय मंत्री आदिवासी कल्याण के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिमंडल का गठन किया जाएगा जो कि वहाँ उन क्षेत्रों का भ्रमण करके उनके
लाभ के लिए जिन योजनाओं को बनाना है उसके विषय में